वेलकम टू एग्जाम न्यूक्लियस। आज है 5 जुलाई 2026। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के 31वें सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। थल सेनाध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण, स्वदेशीकरण और तकनीकी अवशोषण के लिए किस नए रोड मैप की घोषणा की है? तो विजय रोड मैप की घोषणा की है। और इसका डिटेल यह है कि 31वें सेनाध्यक्ष के रूप में उन्होंने पदभार संभाला है। और यह विजय जो योजना है, आधुनिकीकरण, स्वदेशीकरण और तकनीकी अवशोषण और संयुक्ता को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत ढांचा है। और यह विजन है रक्षा मंत्रालय के डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो 2023 से 32 तक के दीर्घकालिक लक्ष्यों के पूरी तरह अनुकूल है, इसलिए यह रोड मैप को जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत किस ऐतिहासिक योजना को अधिसूचित किया है जो वर्ष 1952 की पुरानी योजना का स्थान लेगी? तो ये कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 है। और इसमें जो कर्मचारी का योगदान होता था 12%, उससे बदलाव नहीं किया गया है। और यह योजना डिजिटल अनुपालन मतलब डिजिटल कंप्लायंस को मजबूत करेगी और छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्टों पर सरकारी नियंत्रण और ऑडिट को सख्त करेगी। और ये ईपीएफ 2026 ईपीएफ 1952 का स्थान लेगी। तो ये था इसका डिटेल। तीसरा क्वेश्चन। 1 जुलाई 26 को भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने अदन की खाड़ी में भारत आ रहे मर्चेंट वेसल एमवी गोल्डन आर्सेनल पर समुद्री लुटेरे के हमलों के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया है? तो यह किया है आईएनएस त्रिकंद के द्वारा। और इसका डिटेल यह है कि मार्कोस कमांडो और P-8I विमान के सहयोग से उस जो जहाज आ रहा था उसे बचाया है। और इसमें साल में इस अदन की खाड़ी से भारत का $110 बिलियन का व्यापार गुजरता है। और 2008 से भारत वहाँ पे भारतीय नौसेना समुद्री डकैत रोधी और समुद्री सुरक्षा अभियानों में सक्रिय हिस्सा लेता है और मॉनिटर करता है। ये है चौथा क्वेश्चन कि प्याज उत्पादक किसानों के बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने और बफर स्टॉक को मजबूत करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद दर को 1875 से कितना बढ़ाया गया? तो 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और यह खरीद नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से की जाएगी। 4 जुलाई 2026 से प्रभावी है। और कुल उत्पादन कितना है 25-26 में? 307.3 लाख मीट्रिक टन रहने का मजबूत अनुमान है। तो ये था डिटेल। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन करके स्टेम सेल, जीन थेरेपी और जेनोग्राफ जैसी उन्नत प्रणालियों को केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के दायरे में लाने के लिए उन्हें किस श्रेणी में शामिल किया गया? तो एडवांस थ्योरेप्यूटिक प्रोडक्ट एटीपीएस में शामिल किया गया है। और इसके तहत अब केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के कर नियमों के तहत लाया गया है ताकि गुणवत्ता बनी रहे और बायो सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और कैंसर, जेनेटिक बीमारी और दुर्लभ बीमारी के लिए आधुनिक दवाओं के सुरक्षित क्लिनिकल विकास को मजबूती प्रदान करेगा। और उन्नत इसीलिए 1945 जो औषधि नियम 1945 से उसमें संशोधन किया गया है और इनको जीन थेरेपी, स्टेम सेल और सेल डिराइव प्रोडक्ट को उन्नत चिकित्सीय उत्पाद नाम दिया गया है। तो ये था आज की ट्यूटोरियल। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।